नमस्कार, मैं विनीता सिंह और आप देख रहे हैं स्टार बुंदेलखंड न्यूज़। नज़रबंद होकर कांग्रेसियों ने सरदार भगत सिंह की मनाई जयंती। शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज सरदार भगत सिंह की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदीप जैन आदित्य व अध्यक्षता शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंद वशिष्ठ ने की। सभा को संबोधित करते हुए प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि सरदार भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए और देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आदित्य ने मौजूदा सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार अंग्रेजों से कम नहीं है। किसान विधेयक का विरोध करने आंदोलन में जा रहे कांग्रेसियों को घर में ही कैद कर लिया गया। ऐसा किसी सरकार ने आज तक नहीं किया है। ये सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है और ताकत के बल पर जनता की आवाज़ को दबाना चाहती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अरविंद वशिष्ठ ने कहा कि सरदार भगत सिंह ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी और लाहौर कांड में उन्होंने अंग्रेज अफसर जेपी सैंडर्स को मारा। उसी कांड में अंग्रेज़ों ने वीर भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुना दी थी। सभा का संचालन राजेंद्र रेजा ने किया। आभार जितेंद्र भदौरिया ने व्यक्त किया। अन्य वक्ताओं में इम्तियाज़ हुसैन, सुलेमान मंसूरी, प्रिंस कटियार, अनिल रेछारिया, गिरजा शंकर राय, मजहर अली, मेवालाल भंडारिया आदि ने विचार व्यक्त किए। मनोज रेजा के साथ विनीता सिंह, स्टार बुंदेलखंड न्यूज़, झांसी। शहीद भगत सिंह की जयंती आज हम लोग मना रहे हैं और हमें याद आता है एक ऐसा शहीद जिस शहीद ने युवा पीढ़ी के रक्त के संचार के प्रवाह को तीव्र किया और आज ऐसी विचारधारा की हम लोगों को आवश्यकता है। हम देख रहे हैं कि देश की सत्ता पे काबिज चाहे मोदी हो या योगी हो, ये उसी तरह काम कर रहे हैं जिस तरह ब्रिटिश सरकार ने इस मुल्क के अंदर किया। आज जो मुल्क के अन्नदाता हैं, जो किसान भाई हैं, जो जीडीपी में अपनी धनात्मक सहयोग देते हैं, आज उनकी छाती पर चढ़कर खून पीने का काम ये सरकार कर रही है। अगर इन्होंने विधेयक बनाया और ये जिस तरह की जुमले दे रहे हैं तो इन्हें अपने 30 साल पुराने अलायंस को संतुष्ट करना चाहिए था, कैबिनेट मंत्री हरसिमरत कौर को संतुष्ट करना चाहिए था, लेकिन वो जानती हैं कि ये धोखेबाज हैं। इन्होंने पहले रोजगार के नाम पर, इन्होंने पहले उद्योग के नाम पर, जीडीपी के नाम पर, नोटबंदी के नाम पर, काले धन के नाम पर देश को ठगा है और आज ये किसान विधेयक के नाम पर किसानों को लूटने का काम कर रहे हैं। किसान कॉरपोरेट इनके जो मित्र हैं उनके दरवाजे पर अपना सामान लेकर जाकर भीख मांगेंगे और अगर इनको कोई इंसाफ नहीं मिला तो ब्यूरोक्रेट्स उसका निपटारा करेंगे। इन्होंने चाकू तो बनाए फल बनाने के लिए, लेकिन उसमें मूठ नहीं बनाई। कांग्रेस जब भी कोई विधेयक बनाती थी तो मूठ बनाती थी। मूठ उसकी किसान के हाथ में होना चाहिए, आम आदमी के हाथ में होना चाहिए। आज जिस तरह से लोकतंत्र में चाहे मैं हूँ, चाहे हमारे भाई अरविंद वशिष्ठ हों, रेजा जी हों, भगवान दास कोरी हों, जितेंद्र भदौरिया हों, इम्तियाज भाई हों, रघुराज हो, हम लोग शांतिपूर्वक जो जाने वाले थे लखनऊ, जाने के पहले हमने कोई अपराध नहीं किया था। हम जा रहे या नहीं जा रहे इस पर कोई कानून रोक नहीं लगा सकता, लेकिन घर के अंदर बंद करना, मैं समझता इतना तो अंग्रेज़ों ने भी जुल्म नहीं किया। जिस तरह से पुलिस की गाड़ियां आती हैं, खड़ी हो जाती हैं, घेर लेती हैं, हम कोई डकैत नहीं है। अगर योगी जी चाहते हैं तो प्रदेश के गुंडों के घरों पे पुलिस को भेजें। हम लोग तो केवल एक ज्ञापन देने जा रहे थे शांति मार्च के, और वो भी किसानों की एक समस्या जो लोकतांत्रिक हमारा हक है, आज उससे भी रोका जा रहा। जे हमें जाने से रोक सकते हैं, हाथों में हथकड़ी डाल सकते हैं, पैरों में बेड़ियां बांध सकते हैं, लेकिन हमारी जुबान पर ताला नहीं लगा सकते। जहां किसानों का पसीना गिरेगा, हम कांग्रेस के लोग राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हम खून बहाएंगे। हम जानते हैं किसानों का दर्द। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया जी ने किसानों का 78,000 करोड़ रुपए माफ़ किया था, मनरेगा योजना लाए थे। आज मंडियां जो बनी है, ये सारी चीज़ें ये मिटाना चाहते। ये चाहते निजी क्षेत्र में मंडियां चली जाएं, जिस तरह ट्रेन चली गई, स्टेशन चले गए, एयरपोर्ट चले गए। आज ये चाहते ये मंडियां भी उन्हीं के हाथों में चली जाए। इसकी हम लोग घोर निंदा करने के लिए, चूँकि ये कार्यक्रम कांग्रेस कार्यालय में होना था लेकिन निकलने नहीं दे रहे। मैंने उनसे कहा भी, एसपी से भी क्या कहने लगे, हमने कहा लखनऊ का कार्यक्रम हो गया, अब आपको अब क्या प्रॉब्लम है।
तो वो नहीं निकलने दे रहे हैं। मजबूरी में हम लोगों को यहाँ करना पड़ा। हम लोग शहीद भगत सिंह के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और परम प्रभु परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि उनका जो संस्कार हैं, जो उनका देश की आज़ादी के प्रति जो भाव था, वो भाव हम सब लोगों में स्थायी रूप से बना है। जय हिंद। आज सरदार भगत सिंह की जयंती हम लोग मना रहे हैं और इसकी जयंती के अवसर पर एक आह्वान भी कर रहे हैं कि हम लोगों को होम अरेस्ट कर लिया गया, लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। जो पुलिस अपराधियों के पीछे लगाई जानी चाहिए थी, वो कांग्रेसियों के पीछे लगाई जा रही है। आज आप देख लीजिए अन्य राज्यों की तुलना में तो अपराध, हर तरह का अपराध, चाहे महिलाओं का अपराध हो, चाहे बच्चों का अपराध हो, चाहे डकैती हो, चाहे हत्या हो, अपराध के नाम पर प्रदेश नंबर 1 पर आ रहा है। मैं समझता हूँ कि योगी जी को नाम बदलने का बहुत शौक़ है। किसी स्टेशन का नाम कुछ बदल देते हैं, किसी स्टेशन का नाम कुछ बदल देते हैं। तो मुझे लगता है उन्हें प्रदेश का नाम भी उत्तर प्रदेश से बदलकर अपराध प्रदेश कर देना चाहिए।